हेलो गाइज गाइज आज हम बाबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे यूपीपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बाबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यानी कि बाबर कहाँ पे जन्मा था और किस ईस्वी में जन्म हुआ था इसका। फ्रेंड्स, बाबर 1483 ईस्वी में फरगना में जन्म हुआ था बाबर का। 1483 ईस्वी में फरगना में इसका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बाबर फरगना का शासक कब तथा कितने वर्ष में बना था। मतलब बाबर कितने वर्ष का था जब वह फरगना का शासक बना था और कब बना था उसकी ईस्वी। बाबर का जन्म तो 1483 ईस्वी में हुआ था, तो वह कितने वर्ष का था जब वो फरगना का शासक उसके पिता उमर शेख मिर्जा ने बना दिया था। उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। फ्रेंड्स, हमारा आंसर है 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में, यानी कि 1483 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था बाबर का और 1494 ईस्वी में इनको फरगना का शासक बना दिया गया इनके पिताजी के द्वारा। 11 वर्ष के थे अभी वो, सोचिए 11 वर्ष की आयु में फरगना के शासक बन गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या था। बाबर का पूरा नाम क्या था। बाबर तो ऐसे हम लोग बोल दे रहे हैं बाबर बाबर, लेकिन बाबर का पूरा नाम क्या था। पूरा नाम क्या था, जैसे हमारे मोदी जी हैं तो मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, तो वैसे ही बाबर का पूरा नाम क्या था। तो फ्रेंड्स, बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का युद्ध जो था वो किसके किसके बीच लड़ा गया था। फ्रेंड्स, बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो बाबर से ही लड़ाई हुई होगी, और किसके बीच किससे हुई थी ये आपको बताना है। सो फ्रेंड्स, बाबर का जन्म जो है 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। और 1519 ईस्वी में जो वो प्रथम आक्रमण भारत पे कर दिया था, ठीक है। और 1519 ईस्वी में वो प्रथम आक्रमण किया था। 1508 ईस्वी में उसके पिता बाबर के पुत्र, बाबर ने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम था हुमायूं, ठीक है। तो 1519 ईस्वी में तो प्रथम आक्रमण किया था। अब आपको बताना है कि पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था, किसके किसके बीच लड़ा गया था। था प्रथम, जो कि बाबर के द्वारा जीता गया था, और इसमें शासक जो था वो हम आपको बता रहे हैं कि इस समय शासक था जो इब्राहिम लोदी था, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये जो था पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का युद्ध मैंने इसमें लिख दिया है, लेकिन पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो था वो 1556 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। वो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था 1556 ईस्वी में, जब हुमायूं का डेथ हो गया था। हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी में हुआ था। बाबर का पुत्र था, 1508 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था, और 1556 ईस्वी में उसका डेथ हो गया था हुमायूं का, ठीक है। 1556 ईस्वी में ही अकबर जो था उसका राज्याभिषेक हुआ था। और अकबर, जहाँ तक हमको लग रहा है कि 13-14 साल का होगा, क्योंकि अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। और 1556 ईस्वी में जब वो शासक बना, अकबर 14 वर्ष का था, तभी पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। इसमें क्या कहते हैं, अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन था, पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी, चूंकि हम लोग थोड़ा भटक गए थे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब तथा किसके बीच लड़ा गया। खानवा का युद्ध जो है वो कब तथा किसके बीच लड़ा गया, मतलब खानवा का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था। देखिए, बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बाबर से ही हुआ होगा। और ये बताना है आपको कि खानवा का युद्ध जो हुआ था वो उस समय भारत का शासक कौन था, उसी से जो है कि बाबर का युद्ध हुआ होगा। देखिए, बाबर ने भारत में 1519 में तो प्रथम आक्रमण किया, लेकिन पानीपत का जो युद्ध था उसमें बाबर ने जीत हासिल की। और पानीपत के बाद 3 और युद्ध लड़ा था, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घघरा, ठीक है। तो खानवा का युद्ध जो है वो कब तथा किसके बीच लड़ा गया था, तो इसका आंसर में हम आपको हिंट दे देते हैं। 1527 में तो खानवा का युद्ध हुआ था, लेकिन किससे बाबर ने लड़ा था ये आपको बताना है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। उस समय राणा सांगा से लड़ाई हुई थी बाबर की, ठीक है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चंदेरी का युद्ध कब तथा किसके किसके बीच लड़ा गया था।
चंदेरी का युद्ध कब तथा किसके किसके बीच लड़ा गया था? कब लड़ा गया था? देखिए चारों युद्ध जो थे एक एक साल के अंतर पे थे। तो पानीपत का युद्ध 1526 और उसके बाद क्या कहते हैं, खानवा का युद्ध 1527, 1528 में चंदेरी का युद्ध और उसके बाद घघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। एक एक साल का अंतर था। 1530 में बाबर का डेथ हो गया था। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध कब तथा किसके बीच लड़ा गया था? इसका आंसर होगा बाबर तथा मेदिनी राय। मेदिनी राय से बाबर ने लड़ा था 1528 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब तथा किसके बीच हुआ था? घाघरा का युद्ध कब तथा किसके किसके बीच हुआ था? 1529 ईस्वी में तो हुआ था। किससे हुआ था? तो देखिए उस समय अफगान जो थे, अफगान बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे। तो उस समय 1529 ईस्वी में बाबर तथा अफगानों के बीच में जो है घाघरा का युद्ध हुआ था। हम अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अभी मैंने बताया आपको कि 1530 ईस्वी में बाबर का डेथ हो गया था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर का डेथ हो गया था और यहीं पे 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में ही जो है कि बाबर के बेटे थे हुमायूं, हुमायूं ने जो है कि वो क्या कहते हैं राज्याभिषेक हो गया था हुमायूं का। सो फ्रेंड्स रखते हैं यहीं तक अपना अपना प्रश्न और उत्तर का प्रश्न और उत्तर यहीं तक रखते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।